A very lovely good morning to my lovely MVN. So this vlog is not going to be a normal vlog because इस vlog में मैं मेरी लाइफ का एक हार्ट ब्रेक शेयर करने वाला हूँ। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि डेली व्लॉग तो मैं ऐसा नहीं वैसा कर ही रहा हूँ, तो कुछ नया नया ट्राई करूँ। लाइक चैलेंज वीडियोस, प्रैंक वीडियोस तो होते ही रहते हैं। मैं नया सेगमेंट ऐड करना चाहता हूँ। मैं मेरे लाइफ के ऊपर एक जो भी किस्से हुए हैं, जो इंसिडेंट हुए हैं, वो स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड यस, आज मैं मेरे एम्बियंस के साथ मेरे लाइफ का फर्स्ट हार्ट ब्रेक शेयर करने वाला हूँ। कहानी शुरू होती है 2015 से। 2015 वो दौर था, तब मैं 9th स्टैंडर्ड में था और स्कूल लाइफ में मैं बहुत शरारती हुआ करता था क्योंकि बहुत मस्ती करता था मैं। और उस चीज़ के लिए हफ्ते में 1-2 बार तो मेरी हाजिरी स्टाफ रूम में लगा ही करती थी। अगर कोई मेरे स्कूल से देख रहा है तो उसको पता ही रहेगा कि कितना मैं मस्तीखोर था। मेरे लाइफ का ये जो था, ये मेरा सेकेंड रिलेशनशिप था। फर्स्ट रिलेशनशिप मेरे लाइफ का 8th स्टैंडर्ड में हुआ था, बट जब मेरा सेकेंड रिलेशनशिप 9th स्टैंडर्ड के एंडिंग में जब हुआ था, मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा जाएगा। मैंने मेरे तरफ से 150% लगाए थे, बट फिल्मी ही अंदाज में हमारी स्टोरी शुरू हुई और फिल्म ही अंदाज में, ये मच्छर को क्या है यार, मच्छर आ रहा है। हाँ, तो फिल्मी अंदाज में ही लव स्टोरी का दी एंड हो गया। स्टोरी वैसे इंटरेस्टिंग है, सुनने में आपको बहुत मजा आएगा। स्कूल में तो मैं बहुत शरारतें करता था और शरारतों के कारण मेरे को स्टाफ रूम में जाना पड़ता था। सो एक बार मैंने शरारत की थी हमारे ज्योमेट्री लेक्चर पे, क्योंकि हमारे ज्योमेट्री लेक्चर पे जो टीचर हुआ करती थी उनको हिंदी ही नहीं आती थी, वो सिर्फ इंग्लिश में बात करती थी बिकॉज वो साउथ से बिलोंग करती थी। और ऑलमोस्ट पूरा क्लास हंगामा करता था, उसमें से मैं बहुत बड़ा आतंकवादियों का लीडर था। आतंक मचाते मचाते मैंने बहुत बड़ा आतंक किया। अब वो मैं कैमरा पे बोल नहीं सकता, तो टीचर इतनी भड़की कि डायरेक्ट मेरे डायरी पे दिमाग दिया और मेरे को भेज दिया स्टाफ रूम में। तो स्टाफ रूम में आने के बाद मेरी जो हेड टीचर हुआ करती थी, वो मेरे गाल को बहुत पसंद करती थी। जब भी मेरे को ऐसा गाल निचोड़ के गाल पकड़ती थी और मुझे बेंच पर भेजा करती थी। और बेंच पर मुझे मस्त बहाना मिलता था हेड डाउन करके आराम करने का, बट उस दिन मुझे आराम करने का मन ही नहीं था। बस मैं ऐसे नॉर्मल बैठा था और टीचर ने बोला कि मैं 10 मिनट में आती हूँ, तब तक तू यहाँ पर ही रहे। आई वॉज लाइक, हाँ टीचर मैं यहाँ पर ही हूँ, किधर नहीं जा रहा, बाहर जाऊँगा तो वॉचमैन पकड़ लेगा। चमाइला हमारे स्कूल में वॉचमैन ही नहीं था। तो फिर हुआ क्या, मैंने वहाँ पर 10 मिनट का नैप लिया और नैप लेने के बाद मैं उड़ गया। तब तक टीचर का नामो निशान नहीं था। और हमारे स्टाफ रूम में टीचर से मिलने के लिए बहुत मॉनिटर्स आया करते थे। उसमें से मॉनिटर आई स्टाफ रूम में, उसने एंटर किया। हम दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। मैंने देखा और मैं शर्माते आँख नीचे कर दिया, क्योंकि भले ही तब मैं शरारती था बट इन सब मामलों में मैं थोड़ा शर्माता था। और उसने मेरे को ऐसा देखा और वो चली गई। और फिर ऐसे ही 2-3 दिन रिसेस में हम देखते थे एक दूसरे को। ऐसा करते करते 2 महीने बीत गए और फिर 2 महीने बीतने के बाद हम आ गए 10th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में हमारा सिलेक्शन हुआ एंकरिंग का। येस, बहुत सारे टीचर्स ने मेरा नाम सजेस्ट किया कि आमय को ही एंकर बनना चाहिए। एंड दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय स्कूल लाइफ, क्योंकि येस मेरा सपना था कि मैं भी गैदरिंग में एंकर बनूं। और येस मैं एंकर बन गया। और जो लड़की थी, उसका नाम अभी नाम नहीं बोल सकता, वो भी को एंकर नहीं बनी, बट वो हमें गाइड करने के लिए आई थी। और बस एंकर बनते बनते हमारी अच्छी सी बात हुई। बातें करते करते हम मिलने लगे, व्हाट्सएप पे चैट हुआ करते थे, कॉल पे बात हुआ करते थे, एकदम अच्छा चल रहा था। फिर मुझे लगा कि चमाइला है, 2 साल से मैं सिंगल हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि एक काम करते, अप्रोच कर ही देते हैं। तो मैंने अप्रोच किया और फिर जब सामने वाले का जो रिप्लाई था, उसका ये रिप्लाई था कि मैंने तो तुझे स्टाफ रूम में देख के पसंद कर लिया था। आई वॉज लाइक, लोग स्टाफ रूम में जाने के लिए डरते हैं, यहाँ पे स्टाफ रूम में आके मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया। सब अच्छे से चल रहा था एकदम। मैं मेरे तरफ से 150% दे रहा था एंड उनके तरफ से भी सब अच्छा चल रहा था। हम मिल रहे थे, सब अच्छे से बात भी चल रही थी। एकदम 100% दे के इतना टू मच कर रहा था, लाइक बात एंड ऑल, उसकी केयर सब एकदम अच्छी तरह से हो रहा था। तरफ से भी सेम सपोर्ट आ रहा था। इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट में शेयर, इंसिडेंट तो बहुत ही हुए हमारे। फनी इंसिडेंट ये हुआ कि वैलेंटाइन डे था और मेरे को पता नहीं कि क्या गिफ्ट दूँ क्या गिफ्ट नहीं दूँ। तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, परफ्यूम गिफ्ट देता हूँ, क्योंकि उसको भी अच्छा लगेगा। और मैंने परफ्यूम लिया और उसको दिया। और फिर जब उसने मेरे को एज रिटर्न गिफ्ट दिया, परफ्यूम देखने के बाद एकदम शॉक हो गई। आई वाज लाइक, परफ्यूम देख के तू इतनी शॉक क्यों हो रही है? फिर उसने मुझे बोला कि मैं भी तुझे परफ्यूम ही दे रही हूँ। मतलब दोनों ने उस दिन एक दूसरे को परफ्यूम एक्सचेंज करके अपना वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया। और वो कॉफ़ी डेट मेरी लाइफ की फर्स्ट कॉफ़ी डेट थी किसी लड़की के साथ। मैं बहुत शर्मा रहा था कॉफ़ी डेट पे जाने के लिए। मैंने एक बार मेरे फ्रेंड को भी बोला था कि तू चल मेरे साथ, क्योंकि मेरे को तो शर्म आ रही है कि मैं कैसे जाऊँ। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि एक काम कर, तू जा, कुछ हुआ तो मुझे फ़ोन करना। एंड आई वॉज लाइक ठीक है भाई, मैं जाता हूँ। और कैसे कैसे हिम्मत करके मैं गया कॉफ़ी डेट पे। और उसका भी ये कॉफ़ी डेट फर्स्ट टाइम था।
मुझे बहुत शर्म आ रही थी और मैं थोड़ा बहुत डरा भी था। जाने के बाद ऑब्वियसली सब कपल्स थे वहाँ पर। मैं पता नहीं अंदर से वो फील हो रहा था कि बाप रे, मतलब मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, कोई सब पेशेंट का देख लिया तो। एंड यहाँ पे बहुत बड़ा सीन ये हुआ, तब मेरे जेब में शिफ्ट थे 300 रुपीज़ और मेरे को इस चीज़ का डर था कि चाइला कुछ ज़्यादा महंगा ऑर्डर ना कर दे। ये मेरा परफ्यूम में पैसे गए थे क्योंकि मैंने मेरे डैड से, मॉम से, किसी से भी पैसे नहीं मांगे थे, वो मेरे अर्न किए हुए पैसे थे। येस, तब तक मेरे पास मेरा DSLR आ गया था और मेरे DSLR से तब मैं फोटोग्राफी करता था, फोटोशूट्स करता था, तो उनसे थोड़े पैसे बचा कर कॉफी डेट पे गया था और मेरे पास तब 300 रुपीज़ थे। बट येस, उसने ऑर्डर किया और आपको पता है बिल कितने का हुआ था? 750 रुपीज़ का बिल हो गया था। एंड आई वॉज लाइक, गए यार, लग गए। मैं एकदम डर गया था कि भेंडी अभी करे तो करे क्या। फिर उसने सामने से बोला कि नो वरी, आई विल पे। बट ये दौर मेरा स्ट्रगलिंग फेस का था। बट ठीक है, अभी जब मैं सोचता हूँ पीछे जाके कि कैसे कैसे दिन थे, वो सोच के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे मेरा फोटोशूट पे जो करियर था वो बूम पे आ गया। मेरे को दिन के 2-3 फोटोशूट्स के ऑर्डर्स मिलते थे। एक बार मेरे को वेडिंग शूट का ऑर्डर मिला था जिससे मैंने बहुत मोटा पैसा कमाया और मोटा पैसा अर्न करने के बाद मैंने उसको एक एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया। और जब मैं उसको गिफ्ट देने का गया तब हम लोग ने सोचा कि एक शॉर्ट राइड पे जाते हैं, क्योंकि तब तक मेरे भाई की पल्सर मेरे हाथ में आ चुकी थी और तब चल रहा था 10वीं की छुट्टियां। और 10वीं की छुट्टियां आपको पता है कि कितनी बड़ी होती है, कितनी लंबी होती है। जब मैं शॉर्ट राइड से फिर से हमारे सिटी डोंबिवली आया तब एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ जो हर मूवीज में आप देखते हो, बट मेरे साथ वो रियल में हुआ था। ट्रैजिक सीन ये हुआ कि जब मैं उसको बाइक से उसके घर के यहाँ पर ड्रॉप करने जा रहा था, मॉम और उसकी बहन ने मुझे और उसे शॉपिंग करते हुए मार्केट में देख लिया। तो मुझे और उसे नहीं पता था कि उसकी मॉम और उसकी बहन हमें देख रही है। जब वो उतरी और जब मैं गया और तब उसकी मॉम ने और उसकी बहन ने उसको देख लिया। शाम को उसका मुझे मैसेज आया, उसने ये बोला, हमें वी नीड टू फिनिश दिस रिलेशनशिप। एंड आई वॉज लाइक, अचानक से क्या हुआ तुझे, तू ऐसा ये क्यों कर रही है? उसने बोला कि मेरे मॉम ने एक्चुअली देख लिया हमें और वो बहुत स्ट्रिक्ट है एंड ऑल। एंड मैं बहुत डर गया थी, अरे ये क्या हो गया अचानक से। अच्छा खासा 1 साल का रिलेशनशिप चल रहा था, बट आई वॉज इन टू हर एंड मैं एकदम शॉक हो गया कि अरे यार ये क्या हो गया। कि ठीक है, आप एक काम करते, आप मिलते नहीं है, आप नॉर्मल व्हाट्सएप या फिर कॉल पे बात करते। तो उसने बोला कि नहीं, ये भी नहीं कर सकते, उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया एंड ऑल। वैसे लास्ट टाइम था कि मैं तुझसे कॉल कर रही हूँ, चैट कर रही हूँ, और मैं एकदम लाइक सैड हो गया यार, लिटरली यार सैड हो गए, कोई भी होगा सैड। 2 महीनों तक मैं मूव ऑन नहीं कर पाया, मैं बहुत याद में लिप्ट रहा। तब तक मैं 11th में भी आ गया था, कॉलेज भी स्टार्ट हो गए थे। फिर मुझे किसी न्यूज़ आई कि उसको मोलुंड के कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ एंड मैं बहुत खुश भी था कि चलो अच्छा है, अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। फिर मुझे जब मालूम पड़ा कि कॉलेज के एडमिशन के 2-3 महीने के बाद वो किसी और लड़के के साथ आ गई रिलेशनशिप में, वो जब उसका कॉल था कि मुझे ब्रेकअप करना है क्योंकि घर वालों ने देख लिया, उसके बाद उसका कुछ कॉल नहीं, मैसेज नहीं, चैट नहीं। और मैं भी इस ख्याल में रहा कि ठीक है घर वालों का प्रेशर है, इसलिए मैंने भी मेरे तरफ से ज़्यादा फोर्स किया नहीं। बट था 2-3 महीने एकदम सैड, डिप्रेस तो नहीं बोल सकते, बट एक रहता है ना हार्ट ब्रेक टाइप, वो मेरा लाइफ का फर्स्ट हार्ट ब्रेक था। वो तो था ही, पर जब मैंने सुना ना कि वो रिलेशनशिप में है किसी और लड़के के साथ, तब तो लाइक मेरा आँखें भर गया यार कि क्या हो गया। मतलब ठीक है, होता रहता है। मैंने दिल को बोला कि चलो यार होता है। सो इस दुख से मैं उभर रहा था। फिर तब मेरी एक क्रश बन गई, फिर वो क्रश तो क्रश ही होती है। फिर क्रश के बाद फिर अच्छे फ्रेंड्स बने, फिर फ्रेंड्स बनने के बाद फिर होता है, फिर मैं भूल ही गया वो चीज़ को। पर जब पास में जाके इन सब चीज़ों को याद करता हूँ तो थोड़ा सैड और अच्छा भी फील करता है कि मैंने मेरी तरफ से एकदम 100% दिया। बट ठीक है, अभी सामने वाले ने ही ऐसा कर दिया तो मैं कुछ कर नहीं सकता। वेल उसने चीट किया नहीं, अब वो ऊपर वाले पता है कि उसने चीट किया था कि नहीं, बट यार ऐसा हुआ था मेरे साथ। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट हार्ट ब्रेक था। अब ये मैं शेयर क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज Q&A में मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि आपका लाइफ का फर्स्ट हार्ट ब्रेक कब था, और मेरे को भी ये लगा कि हाँ भाई बोलना चाहिए, क्योंकि मैं मेरे एम्बियंस को एज अ फैमिली मानता हूँ, तो फैमिली के साथ छोटी मोटी बात तो शेयर कर ही सकते हैं। सो येस, आई होप आपको ये मेरी स्टोरी सुन के किधर ना किधर तो अच्छा लगा रहेगा। सो मैं सिर्फ एक ही एडवाइस करना चाहता हूँ कि डोंट एक्सपेक्ट टू मच एंड डोंट गिव अटेंशन टू मच करने के चक्कर में आप टू मच ही हो जाओगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे लाइफ के और स्टोरी सुनने में, सो जस्ट डू कमेंट ऑन बिलो, मैं ज़रूर आपको आपके साथ शेयर करूंगा। बट फिलहाल के लिए ये वीडियो यहाँ पर ही एंड करना पड़ेगा। इस वीडियो का लाइक कैम रखते हैं,
4000 लाइक्स। देखते हैं एमवीएंस एक दिन में 4000 लाइक्स करते हैं कि नहीं। मैं और एक एडवाइस देना चाहता हूँ मेरे यंगस्टर्स एमवीएंस के लिए जो अभी प्यार में पड़े हैं। प्यार में पढ़ो, प्यार में पढ़ना बुरी बात नहीं है, लव करो, आपकी तरफ से 100% भी दो, बट अपने गोल पे फोकस रखो और प्यार करो। प्यार के चक्कर में गोल पे से फोकस मत हटाओ, क्योंकि गोल रहेगा साथ में पर प्यार भी रहेगा, बट पता नहीं कि प्यार रहे या ना रहे, बट गोल जरूर रहेगा। यस, सो जाते थे लाइक बटन को दबा कर कीजिए, ब्लैक सब्सक्राइब बटन को दबा कर कीजिए। सो टिल देन आई एम अमे भोसले साइनिंग आउट फ्रॉम यूट्यूब। हैव अ गुड डे। मिलते हैं कल 11:30 को शाम।